नशे में था वो ट्रक वाला, उसने चढ़ा दिया उसके ऊपर, उसी टाइम उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कि जो ड्राइवर था ट्रक का, एमसीडी का जो ट्रक था, उसका जो ड्राइवर था, उसमें जो लोग थे वो ड्रंक किए हुए थे। वो ट्रक वाला एकदम अचानक आ गया, एकदम से उसके ऊपर चढ़ता हुआ चला गया। अगर आप एम्बुलेंस लेके निकलेंगे रात को तो आपकी एम्बुलेंस नहीं निकल सकती इस रोड से रात के टाइम। सागरपुर नाला रोड है जो कि डावडी से सागरपुर की तरफ आता है और 4 तारीख को दोपहर के वक्त बताया जा रहा है कि 3 स्कूटी सवार डावडी की तरफ से सागरपुर आ रहे थे और इसी दिशा में जो कूड़े का डंपर होता है, कूड़ा उठाने का ट्रक होता है, वो भी जा रहा था। पूरी सड़क पर कीचड़ थी। अब तो धूप है, सूख गया है सब कुछ, लेकिन उस वक्त पूरा जो है कीचड़ से ठसाठस भरा हुआ था। स्कूटी ट्रक के बगल से निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी स्कूटी इस कीचड़ में स्लिप हुई और 2 शख्स, एक ड्राइवर और एक जो बीच में बैठा था, वो राइट साइड में गिरे और एक शख्स जो पीछे असरुद्दीन बैठा हुआ था वो लेफ़्ट साइड में गिरा और ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। और ये जो कीचड़ है, ये प्रशासन की लापरवाही की कीचड़ नहीं बल्कि अब मौत की कीचड़ बनती जा रही है, क्योंकि इस कीचड़ की वजह से, कीचड़ गारा की वजह से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। और ये हाल आज का नहीं बल्कि बीते कई वर्षों से ऐसा ही हाल बना हुआ है। अगर आप इस सड़क से गुजरेंगे तो आप साइड में देखेंगे कि किस तरह से गाय भैंसों के मलमूत्र पड़े रहते हैं, किस तरह से गली हुई सब्जियां पड़ी रहती हैं, किस तरह से कीचड़ गारा पड़ी रहती हैं। और ये आपको नज़र आएंगी तब जब मौके पर कोई पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि अवैध पार्किंग को कवर कर लेती हैं। और जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ जो नज़ारा होता है वो बेहद ख़तरनाक होता है, बेहद दर्दनाक होता है और किसी भी दर्दनाक हादसे को अंजाम दे सकता है। 3 लड़के स्कूटी पर जा रहे थे, उनमें से एक लड़का एमसीडी के जो ट्रक की गाड़ी होती है उसके नीचे आ गया और मौके पर उसकी जान चली गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ हैं जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विकास नाम है। क्या हुआ था, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि ट्रक इधर से एमसीडी का ट्रक आ रहा था, इधर से 3 लड़के आ रहे थे स्कूटी पे। स्कूटी में से जब इनकी स्कूटी स्लिप हुई तो 2 लड़के गिर गए राइट साइड में, एक गिर गया लेफ्ट साइड में ट्रक के नीचे। उसी टाइम ट्रक नशे में था वो ट्रक वाला, उसने चढ़ा दिया उसके ऊपर, उसी टाइम उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एटो टाइम पे ही मौत हो गई, बीच से ही उसके चढ़ा दिया यहाँ पे छाती पे से ट्रक, उसकी दर्दनाक उसी टाइम मौत हो गई। तो स्कूटी जो है स्लिप कर गई थी क्या? हाँ स्लिप, वो ट्रक वाले तेजी में आ गए थे, इधर से वो साइड से आ रहे थे, उनकी हल्की सी यहाँ पे कीचड़ में स्कूटी स्लिप हो गई होगी तो उसने पीछे इस तरफ गिरा। एक जो लड़का गिरा, अर्जुन नाम का लड़का था, मुसलमान लड़का था, वो गिरा नीचे, उसकी उसी टाइम मौत हो गई। फिर उन्होंने दोनों ने जो 2 उसके साथ थे उन्होंने भी पकड़ाया उसे, ट्रक वाले को, उन्हें थोड़ा शीशा उसा तोड़ा, आगे से फोड़ा ओड़ा है और उसको थोड़ा मारा भी है पब्लिक ने। पता चला ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, ट्रक वालों ने? वो उसने पकड़ रखा था, उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, पूरी स्मेल आ रही थी। और दो जो थे वो भी भग रहे थे, उन्होंने भी ड्रिंक कर रखी थी जो उनके साथ में थे, क्योंकि तभी गाड़ी उनकी तेज थी। और आज तो कम गाड़ियां हैं, उस दिन दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई थी तो इतना चलाना तेज बनता नहीं है। कम से कम जो डंपर है 5 से 10 की स्पीड में चलना चाहिए। ये वही मतलब ट्रक वहाँ से आ रहा था, स्कूटी वाले यहाँ से जा रहे थे तो मतलब तो स्कूटी एकदम स्लिप हुई तो मतलब तो ना 2 बंदे उतर के इस तरफ हो गए और जोन सबसे पीछे बैठा था ना तो वो इस तरफ आ गया और ट्रक वाला एकदम अचानक आ गया, एकदम से उसके ऊपर चढ़ता हुआ चला गया। तो लापरवाही किसकी नज़र आ रही है? तो लापरवाही भैया ये तो अब स्लिप स्कूटी हुई है, ट्रक वाला भी आया है तो उन्हें एकदम से ब्रेक नहीं मारा है। अब जो पीछे बंदा बैठा था वो नीचे आ गया टायर के। वीडियो आपने बनाई थी? क्या हुआ था उस टाइम पे? ट्रक यहाँ से आ रहा था और स्कूटी यहाँ से आ रही थी, मगर गलती ट्रक वाले की है पूरी। वो दारू पी के चला रहे थे तीनों। हाँ तो इतनी तेज़ वैसे भी रोड पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि हम सर्विस रोड है, यहाँ से लोग जाते रहते हैं पहली बात। और वो इतनी तेज़ी में आया ना तो 2 तो उस साइड में गिर गए और एक ना उसके टायर में फंस गया और पूरा पिछक गया। मतलब फिर फैमिली इसकी भीड़ भाड़ हो गई जो है उसके ऊपर चढ़ गया पूरा। हाँ तुरंत उसकी मौत हो गई। हाँ ऑन द स्पॉट मर गया, उसकी आवाज़ भी नहीं निकली, ऑन द स्पॉट में मर गया था वो। मैं यहीं पे खड़ा हुआ था पीछे। कहाँ रहता था वो शख्स जो मरा है? C1 में 25 फुटा। स्कूटी पर कहाँ जा रहे थे वो लोग? ये नहीं पता, वो कहीं से आ रहे थे शायद, संडे के दिन उसकी छुट्टी उट्टी रहती थी उसके भाई की, तो वो शायद कहीं से घूम घाम के आ रहे थे तो ये जा ही रहे थे यहीं से, उतने में फिर उनका हादसा हो गया। तो ऐसे पहले भी हादसे हुए हैं जो फिसल के या? हाँ यहाँ पहले हुआ है, कम से कम 4-5 साल पहले वहाँ पे हुआ था बुलडोजर से। अच्छा। हाँ उसका टायर वूर कट गया था उसके दोनों, बुलडोजर से हुआ था उसके साथ। तो लोग कह रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी, जब ट्रक वाले को पकड़ा गया तो उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, वो लोग ड्रिंक करके जो है एमसीडी का ट्रक चलाए थे, ऐसा लोगों का कहना है।
और शख्स हमारे साथ एक मौजूद हैं। प्रदीप जी, ये कितना गंभीर विषय है, क्योंकि कीचड़ चारों तरफ नाला रोड के ऊपर रहती है, लोग फिसलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान चली जाती है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? प्रवीण जी देखिए, जो भी हादसा हुआ बहुत ही दुखद है। उस परिवार के साथ मेरी सांत्वना है और उसको बेचारे को जिसकी भी मृत्यु हुई है उसे मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, जो भी एमसीडी सरकार है, दिल्ली सरकार जो भी दे, क्योंकि ये देते हैं। और दूसरी बात यह कि इस रोड की तो हालत, ये रोड बना था ट्रैफिक इजी करने के लिए, बट ये रोड आज की तारीख में बिल्कुल ही कंजेस्टेड हो चुका है। यहाँ पर अगर आप एम्बुलेंस लेके निकलेंगे रात को तो आपकी एम्बुलेंस नहीं निकल सकती इस रोड से रात के टाइम। यहाँ तो कुछ कम है, आप थोड़ा सा आगे जाइए, गांधी मार्केट के कोने पर तो इतना गंद होता है, पूरे रोड ऐसे स्लिपरी हो रखे हैं। ये उस टाइम पे ये वाला कीचड़ यहाँ तक था जिस दिन मैं निकला था, क्योंकि उस टाइम जब एक्सीडेंट हुआ तब तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन नॉर्मली ये कीचड़ यहाँ तक था। सफाइयाँ तो होती नहीं हैं। ये नाला रोड है, जो पार्षद हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो तमाम दावे ज़रूर करते हैं, वादे ज़रूर करते हैं कि हमने मवेशियों से लोगों को छुटकारा दिला दिया। इनफैक्ट जब चुनाव आते हैं तो अपने एजेंडे में वो शामिल करते हैं कि मवेशियों से लोगों को राहत दिलवाएंगे, साफ़ सफाई करवाएंगे, गंदगी से राहत दिखाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह से नाले रोड के ऊपर पूरा गंदगी फैला रहता है और कीचड़ गारा में लोग फिसलते हैं, गिरते हैं, चोटिल होते हैं, हादसों का शिकार होते हैं और उनकी जान तक चली जाती है। मामला ये था कि मैं यहाँ से जा रहा था तो ट्रक ड्राइवर उतरा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, ये किससे हुआ है? कह रहा मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ। उतरा और वो भागता हुआ चला गया और लड़के ने वो गाड़ी वाली तोड़ना शुरू करी। वो कह रहा क्या, और जब मैंने यहाँ उस लोगों से पूछा तो गाड़ी स्लिप हो रही थी, यहाँ पर बहुत गारा ऐसा था। तो कह रहे बैठा हुआ था, गाड़ी स्लिप हुई या सीधा टायर के नीचे गया। अच्छा, ये कीचड़ में गाड़ी स्लिप हुई? हाँ, गाड़ी बहुत कीचड़ था यहाँ पर तो। अच्छा। तो उसमें ये जो डंपर था ये एमसीडी का था? ये एमसीडी वाले सफाई कर रहे थे, हमारे उन्हीं के आदमी पीछे। तो एक आदमी ने, स्कूटी वाले ने जाके इन्फॉर्मेशन दी थी उनको कि भाई वो पीछे देखो तुम्हारे आदमी से बंदा के नीचे आ गया। फिर वो इधर आए भाग करके, तो हमें चला गया था। यहाँ कीचड़ विचड़ रहती है, कितनी बुरी हालत रहती है यहाँ की प्रशासन? ये बहुत, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी यहाँ पर कीचड़ की। मतलब बरसात से हो रही थी, बरसात से इतनी परेशानी थी, गाड़ी सिरों भी चलने पर फिसल रही थी, स्लिप हो रही थी। और वो मेरे ख्याल से 3 जने बैठे हुए थे शायद। तो ये कीचड़ हर रोज़ रहती है? नहीं, हर रोज़ नहीं रहती सर, हर रोज़ नहीं रहती। अभी 2-4 दिन से। तो हम उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट देखने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो कीचड़ गारा है, जो अवैध पार्किंग है, जो मवेशियों के मलमूत्र हैं, वो कहीं ना कहीं दर्दनाक हादसों को दावत दे रहे हैं, मौत को दावत दे रहे हैं। असरुद्दीन का परिवार उजड़ गया प्रशासन की लापरवाही की वजह से, कीचड़ की वजह से। और सबसे बड़ी बात, लोग बता रहे हैं कि जो ड्राइवर था ट्रक का, एमसीडी का जो ट्रक था, उसका जो ड्राइवर था, उसमें जो लोग थे वो ड्रंक किए हुए थे, वो दारू पिए हुए थे। तो सोचिए, ड्यूटी के वक्त जब वो कूड़ा उठा रहे हैं, कूड़ा लेकर जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो वो ड्रंक की हालत में है। क्या प्रशासन को दिखता नहीं है? क्या प्रशासन के जो नेता हैं, जो तमाम नेता हैं, उनको नज़र नहीं आता कि उनके जो कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसी हालत में वो काम कर रहे हैं? सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम टुडे।